प्यार, मोहब्बत, नजदीकी और इसके बाद घर वालों की नाराजगी और फिर सीधा सीधा मौत। जी हां, ये कहानी है बरेली की, जहां पर एक युवक को प्रेम करना इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि सामने जिससे वो प्रेम करता था वो लड़की दूसरे समुदाय की थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक की द बिग क्राइम स्टोरी। दरअसल ये मामला है बरेली के जिया नगला गांव का, जहां पर सुबह के समय गांव वालों को सुनील कुमार का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। पेड़ से लटकते हुए सुनील कुमार के शव को पहले तो लोगों ने आत्महत्या बताया, लेकिन जब इस मामले पर परिवारजनों को पता लगा तो उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा एक हत्या और सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है, क्योंकि जिस तरीके से सुशील कुमार का शव पेड़ से लटकता मिला उसमें उसके दोनों ही हाथ और सर बंधे हुए थे। इसके साथ ही उसके सर पर भी कपड़ा लपटा हुआ था। तो फिर परिवारजनों का आरोप है कि ये आखिर एक आत्महत्या कैसे हो सकती है। लेकिन इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको ले चलते हैं पिछले 3 महीने के पूरे घटनाक्रम पर, जिससे कि आपको साफ हो जाएगा कि ये आत्महत्या है या फिर सोची समझी की गई एक बिल्कुल डरावनी हत्या। दरअसल ये प्रेम कहानी शुरू होती है सुशील कुमार की और उसके घर के पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की के साथ, जो कि मुस्लिम समुदाय से आती है। लेकिन जैसे ही गांव वालों को इस बात की जानकारी लगी, उन्होंने इस बात का विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद गांव के प्रधान ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामला शांत करवाया और दोनों पक्षों की सहमति बनवाई गई। इसमें दोनों ही पक्षों को बुलाया गया और प्रेमी युगल यानी कि जो लड़की और लड़का दोनों की सहमतियां ली गई। इसमें दोनों ही युवक और युवतियों ने ये डिसाइड किया था कि वो अब से नहीं मिलेंगे। लेकिन मृतक के पिता का कहना है कि युवक को यानी कि सुशील कुमार को लगातार दूसरे पक्ष से धमकियां मिल रही थी और बीते दिनों उसकी हत्या कर दी गई है। मृतक के पिता ने बताया कि शुक्रवार को वह लड़का अपने घर पर सो रहा था, लेकिन शनिवार की सुबह उसका शव खेत में लटकता हुआ मिला। इस पूरी घटना पर हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने बरेली पहुंचकर जाना कि आखिर पूरा मामला क्या था। सुनिए आखिर सुशील कुमार की बहन और उसका भाई इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है और सामने वाले पक्ष पर क्या कुछ आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आता है, जिसमें एक युवक पेड़ से लटकता हुआ पाया जाता है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करती है और तफ्तीश की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और ये जो गांव है वहां से हम उनके परिवार से बात कर रहे हैं। उनकी बहन जो मृतक की है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। ये बताइए, आपके भाई का जो इंसिडेंट हुआ, क्या आपको पता चला और आपको कब पता चला? क्या क्या जानकारी थी इसके बारे में? सर, जब मैं अपनी ससुराल से यहाँ पे आई थी 8 बजे के करीब, तो ग्राम कुतकपुर का बाग पड़ता है जिया नगला और कुतकपुर के बीच में। वहाँ पे पहले तो लड़ाई हुई थी दूसरे बाग में, जहाँ बाजार लगती है। उसके बाद लड़ाई हुई थी। जो मुजरिम है उन्होंने भाई के साथ लड़ाई की थी। जब वो कब्जा में नहीं आया था तो उसको फांसी मार कूट के फांसी दूसरे पेड़े में लाके लटका दी थी। फोन उसका वहाँ दूसरे बाग में मिला था और लटका थी, बिल्कुल जैसे मेन रोड चल रहा है वहीं पे। उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और जो मुसलमानों में रुमाल चलता है वो गले से बंधा हुआ था। उसके पैरों में हाथों में रस्सी थी, जो उसकी बनियान पहना हुआ था वो फाड़ के कमर से बांध दी थी। कमर से बांधने के बाद उसकी माँ, उसका भाई, उसका कोई सा भाई वहां नहीं पहुंचा है, उसकी भाभी भी नहीं पहुंची है, कोई वहां नहीं पहुंचा है। उससे पहले ना ही उस बॉडी की जांच की गई है, उससे पहले पुलिस वाले वहां से लेके चल दिए हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई थी तो मुझे पता चला है कि 2 पुलिस वाले थे। जो बाग में हम गए थे 2 पुलिस वाले थे, तो हमसे कह रहे थे कि सबूत लेके आओ, पहले सबूत दो, जिससे कि आईडीओ में साफ साफ मेरे भाई ने। किस चीज का सबूत मांग रहे थे पुलिस वाले? भाई की मौत का, कि मतलब किसने मारा है, तुम सबूत दो। जब देश के लिए ये पुलिस प्रशासन किया है तो किस लिए किया है? इसलिए नहीं किया है। उसके बाद क्या हुआ कि तुम मुझे बिजी क्यों रख रही हो, डिपार्टमेंट में क्या पुलिस नहीं है? उसके बाद में 2 पुलिस वाले फिर हमें फिर लेके आए, फिर बाग में लेके गए, फिर भी कोई छानबीन नहीं। पुलिस ऐसे शांति बना रखी थी कि वहां पे कोई फोर्स भी नहीं पहुंची थी, ना ही कोई गांव में पुलिस वाला था। जब हमने वहां जाके रोड पे हंगामा किया है तो साली की साली फोर्स वहां आ गई थी। पूरी रात हमने बॉडी को रोड पे रखा था, पूरी नाइट। ये आप जिस पे आरोप लगा रही हैं वो क्यों आरोप लगा रही हैं? क्या वजह है मारने की? वो लोग क्यों मारेंगे, ये बताइए थोड़ा।
उनके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग चल रहा था, फैसला भी हो गया था प्रधान द्वारा फैसला हो चुका था। उन्होंने कहा था लड़की अपने घर रहेगी, लड़का अपने घर रहेगा। फिर कितने समय पहले की बात है? 4 महीना पहले की समय की बात है। फिर बीच कुछ धमकी दी थी, उसने बताया नहीं था, शायद बताया होगा तो प्रधान के घर बताया होगा। पर मतलब उन्होंने जब लड़का उनके घर पाया था, लड़की ने बुलाया था, लड़की ने कॉल करके लड़के को बुलाया था, वहां पाया था तो उसने कुछ भी नहीं किया था, तो लड़के को 2 थप्पड़ भी नहीं मारे थे। लेकिन आज वो टाइम क्यों दिया? मारते तो उस कब बुलाया था? घटना के दिन बुलाया था तो इससे पहले? इससे पहले जिस दिन फैसला हुआ था उससे पहले 1-2 दिन पहले बुलाया था। अब मैं चाहूंगी सीबीआई जांच हो और मेरे भाई के लिए। क्या चाहती हैं आप बताइए? सब लोगों की मुझे फांसी चाहिए। जैसे मेरा भाई तड़प तड़प के मरा है, वैसे ही मैं चाहूंगी कि वो भी तड़प तड़प के मरे। कितनी दूरी पे दूसरे जो परिवार है वो कितनी दूरी पे रहता है? दीवार एक ही है सामने घर के। हाँ, ये बताइए आप कि पुलिस ने शुरुआत जांच की और ये बताया कि सुसाइड है, और शुरुआत में तो आपको कैसे लगा कि वो मर्डर है? क्या आपने ऐसा मिला? सर आपने देखा होगा कि जो आदमी अगर सुसाइड करेगा तो वो अपने हाथ बांध सकता है और मुंह में कपड़ा थोड़ा ना घुसेड़ लेगा। मुंह में कपड़ा घुसा हुआ था, हाथ बंधे हुए थे और ऑडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अपनी जान की भीख मांग रहा था कि गुड्डू चाचा मुझे छोड़ दो। हमारे गांव का एक राम राम ग्रुप है, उसमें ऑडियो वायरल हुई थी 1:50 पे। उसके बाद उसमें फोटो डाले गए हैं टैबलेट से। वो डाले गए हैं 32 मिनट के अंतर से। अगर वो डालता हमारा भाई तो तुरंत डाल देता। 32 मिनट का गैप क्यों लिया है? यानी कि उसको मारने के उसके बाद डाले हैं फोटो। कितने लोग इसमें शामिल हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कम से कम 7-8 लोग हैं इसमें और 5 के खिलाफ हमने FIR दी है। जी, उनका नाम है इसरार, सरफराज अहमद, यासीन, फाजल, गुड्डू, अबरार। किस टाइप के वो वीडियोस और फोटोज थे जो ग्रुप्स में डाले गए थे? सर जो फोटो थे तो वो इस हिसाब से थे कि आदमी ये सोचे कि लड़के ने आत्महत्या की है। अच्छा, जी, इस टाइप के फोटो थे। जी जी जी। और ऑडियो में क्या था? ऑडियो में ये था कि भाई वो गुड्डू चाचा मुझे छोड़ दो, अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे जेल भेज दो। लड़का अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। और क्या बोल रहे थे? लड़की को बुलाओ मतलब? सर वो ये बोल रहा था कि मैंने गुनाह किया है तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन समा को भी यहाँ पे बुलाओ। कि समा ने गुनाह नहीं किया है क्या? कह रहा था कि मुझे जेल भिजवा दो लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं पैसा देने को तैयार हूँ। और दीपक नाम के लड़के का नाम लिया है कि दीपक को मेरी 2 ऐसी चीजें पता हैं, 2 ऐसी चीजें जिससे मतलब सब कुछ पता चल सकता है। दीपक कौन है ये? दीपक एक मुजरिम है जिसका नाम लिया है उसने। अब ये पता नहीं चल रहा है ये दीपक उसका दोस्त है कौन है। उसके पास में कुछ ऐसे सबूत हैं जो ऑडियो में उसने कहा है कि दीपक भाई अगर तुम्हारा फोन लगता तो ये बात नहीं होती। हो सकता है दीपक के पास में उसके कोर्ट मैरिज के कागज हों। अच्छा जी, दीपक कौन आपको नहीं पता? हमें पता नहीं है ना, हमारे किसी घर वालों को पता है कि दीपक कौन है। कभी बताया नहीं आप? ना ना, हमें कभी नहीं बताया। पुलिस ने आपसे क्या कहा है अभी फाइनली? पुलिस ये कह रही है हमसे छानबीन तो कर रही है मगर उनके घर वालों पर कोई दबाव नहीं डाल रही है। पुलिस पैसा खाई हुई है। ये परिवार है, साफ तौर से मानना है कि जो आरोपी हैं उन पर साफ तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला पहले भी 4 महीने पहले उठा था जब इन दोनों को लेकर पंचायत हुई थी गांव में और प्रेम प्रसंग की बातें भी सामने आई थी। हालांकि जो ऑडियो की ये बात कर रहे हैं उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि जो मृतक है वो छोड़ देने की बात कह रहा था और यही वो ऑडियो है जो ग्रुप्स में गांव के वायरल हुआ था। ऐसे में अब पूरा परिवार पुलिस के साथ खड़ा है और पुलिस से ये मदद की गुहार कर रहा है। आरोप भी लगा रहा है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष की तरफ से जो मुस्लिम पक्ष है उस पर कई आरोप लगाए गए। हमने मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या था। समझौता हमारा जो हुआ कोई बात नहीं, कोई भी
हमारी कोई बात नहीं हुई उससे। लड़का लड़की अलग अलग हो जाएंगे? हाँ क्या हुआ था, लड़का लड़की अलग रहेंगे? हाँ, लड़का जैसे लड़की फैसला जो हो गया, आप कोई किसी से नहीं बोलेगा। हाँ और माना सबने? हाँ मान लिया, लड़की भी नहीं लड़का भी नहीं है। अब जो कोई आरोप अब बीच में लगाया है किसी ने, हमारे कोई इसमें वो नहीं है, पर उन लोगों ने हम पे लगा दिया आरोप। हमारे घर सब घर पकड़ कर चला गया, हमारे घर को करना है वो। कौन कौन है? लड़की भी है? कौन कौन पकड़ा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ 3 लड़के हैं हमारे, और एक लड़की है, एक लड़की की माँ है। लड़की वो है जो मतलब जिसका इससे सुनील के साथ दोस्ती हाँ थी? हाँ हाँ। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव की स्थिति है। कई थानों की पुलिस भी गांव में तैनात कर दी गई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में अभी तक ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जैसे जैसे कई एंगल से जांच की जा रही है उसमें नए नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, जिनकी विवेचना की जाएगी और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई भी की जाएगी। मृतक की और दूसरे समुदाय की जो लड़की है, दोनों के बीच में मित्रता थी, और उस मित्रता के प्रगाढ़ होने के साथ गांव वालों को पता चला, तो उस पर उनकी अपनी आपत्ति थी, और उसके बाद मिल बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों लोगों ने कुछ निर्णय लिए। उस निर्णय का पालन ये लोग कर रहे थे। ये घटना तकरीबन 20-25 दिन पूर्व की थी। उसके बाद फिर ये शव हमें प्राप्त हुआ है, और उसके बाद फिर विवेचना ये चल रही है। सर, जो बॉडी बरामद हुई है वहाँ पे मुंह में बताया गया है कुछ कपड़ा वगैरह लगा है, तो क्या आप लोगों जो प्रथम दृष्टया है आपने देखा है, तो उसमें क्या पाया, आपको लगा है कुछ कि ये सुसाइड हो सकता है या इसके पीछे मर्डर हो सकता है, किस तरीके? देखिए, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सुसाइड की पुष्टि करती है। जो हमारे फॉरेंसिक जांच की चीजें हैं अभी उसमें तथ्य नहीं आए हैं। बाकी जो आम लोगों का कहना है उसमें अलग तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। चूंकि विवेचना एक निश्चित प्रक्रिया है और उसमें साक्ष्यों का अनुशीलन किया जाता है, साक्ष्यों को देखा जाता है। जब तक हम संपूर्ण साक्ष्यों को नहीं देख लेते, किसी एक निर्णय पर पहुंचना ठीक नहीं है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो ये है कि मौत के कुछ समय पहले जो मृतक युवक है उसके कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वो अपनी जान की गुहार लगा रहा है, उसको छोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन भले ही हम आपको वो नहीं सुना सकते, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला प्रेम से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या ये कोई एक आत्महत्या होती है या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। हम कल फिर मिलेंगे आपको यूपी की द बिग क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।